मुझे आगे बढ़ता गया और मेरी कॉलेज फाइनल हो गई। और उस सब्जेक्ट का आखिरी मेरा सब्जेक्ट था MSW समाज सेवा। मेरा मकसद था मेरा मकसद था कि जिस प्रकार मैं परेशान हुआ ऐसे परेशान कोई बच्चे ना हो। मैं आगे चलकर एक ऐसा एनजीओ बनाना चाहता हूँ जहाँ बच्चे का दिमाग तो रहता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं और वहीं पे वो कला दब जाती है, उनका हुनर दब जाता है। तो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे लोग जागरूक हो और सुने। और जो माँ बाप होते हैं, आपको पता है कि माँ बाप वो है, पहले शिक्षक माँ बाप है बच्चों के। आप पहले प्राथमिक में भेजते हो वो नहीं, आपकी घर से ही। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो बच्चे सुन रहे तो गाली जरूर सुनेगा। एक छोटी सी बच्ची का या लड़के का कोई दोस्त नहीं, अगर ये गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस से सुनेगा और वही आगे जाके करेगा। इसका कोई ये निर्दोष है। और दूसरी बात ये है कि माँ बाप वो चीज़ होती है, अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है, किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। कर ले माँ बाप की सेवा, तेरे घर में ही मथुरा काशी है। मैं बच्चों का, जो बड़ा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है और बड़े हैं और ये सब बच्चे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कभी माँ को आप शब्द मत बोलना, अपने माता पिता की सुनना, अपने माता पिता का सम्मान करना। एक अगर आप देख लीजिए कि माँ 9 महीने अपने बच्चों को, संतान को पेट में रखती है, कोख में, उनको उठने में बैठने में तकलीफ होती है। अगर मैं कहूँ कि 2 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध लो और 9 महीने नहीं, 9 घंटे अपने पेट पर पत्थर बांध के घूमो, फिर कब कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी माँ का अनादर मत करना, माँ का सम्मान करना, माँ को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि इतना बड़ा किया है। और एक बात और, आप बड़े बड़े हो गए, कभी कभी ऐसा होता है, कटु है लेकिन सत्य है, जब लड़का रहता है तब माँ को अनाथ आश्रम में नहीं भेजता, कुंवारा लड़का रहता तो माँ को अनाथ आश्रम में नहीं भेजता। जब आती है बीवी तभी माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, वृद्धाश्रम में माँ को अनाथ कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। ये गलत बात है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो अपने बिस्तर को पानी से ही सिर पे गिला कर दो और रात बिताकर बता दो, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। तो सोचो, माँ आपके मलमूत्र में पड़ी रही, रात भर सोई ही नहीं, 9 महीने आपको छोटे छोटे बच्चे सुन लो, माँ की ये खासियत होती है। और अपने बच्चों को मैं कहता हूँ, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ये समझाओ कि मैं कहाँ से कमाता हूँ, इनकम कितनी आती, खर्चा कहाँ लगता है, क्या होता है, उनको बताओ। और बच्चे कर क्या रहे, चाहे वो फिर 18 साल का युवक हो या फिर 5 साल का, उनको बताओ आर्थिक स्थिति कैसी रही, क्या हुआ। जिस प्रकार किसान होते हैं, पसीने से और पानी से सिंचाई अपनी फसल को करते हैं, अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, दाम नहीं मिलता तो निराश, हताश और दुखी होते हैं। लेकिन वही खून पसीने से अपनी औलाद को सिंचाई करते हैं, बड़े करते हैं, अगर वो नहीं सुनते तो दुख ही नहीं अपितु महादुख होता है। और बात यहाँ तक आ गई है कि मैं चाहता हूँ अपना भारत जैसा है, जितनी अच्छी सोच है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, लेकिन धीरे धीरे कभी सास कभी बहू ऐसा होता रहता है। अगर एक सास ये सोच ले कि हमारे घर में जो बहू आई है वो मेरी लड़की है, उसको लड़की मान ले, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर गलती भी की होगी तो बोल देंगे नहीं ये मेरी लड़की होती तभी मैं इसको मना लेती या माफ कर देती। उसी प्रकार अगर बहू मान ले कि मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, अब ये सास ही मेरी माँ है, इस प्रकार का अगर विचार रखे तो मेरा ये मानना है कि कहीं घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी ना सास कभी ना बहू, ऐसा हो ही नहीं। और जो पति पत्नी का रिश्ता रहता है, लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, इसे नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। उसको आप मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि कबीर के घर कभी लड़ाई, जो एक कबीर थे, महान संत थे, उनके घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अड़ोस पड़ोस के खूब लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी को कभी लड़ाई झगड़े करते नहीं देखा। उनके मन में विचार आया और दोपहर के समय था, वो जुलाहा था, बेटा था, अपना काम कर रहा था, उनसे पूछा, संत जी बताइए आपके घर लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हुआ? मैंने कभी देखा नहीं पति पत्नी को लड़ाई झगड़े करते हुए। वो चुप रहा और इतने में बोला, भाग्यवान सुनती हो
अंदर से 2 गिलास दूध लाओ। दूध लाए, एक उसको सज्जन को दिया और एक उसने पिया। सज्जन ने जैसे ही मुंह में रखा, इतने में वो घुट घुट करके पी गया कबीर। लेकिन उसने जैसे मुंह में चखा, उसने थूक दिया, अरे तू इसमें तो शक्कर नहीं है, नमक है। और उससे पूछा, आपने तो पी गए, आप तो कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद होता है, फिर सज्जन पूछता है, आप मेरे सवालों के जवाब दो। क्या आप दोनों लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं परिवार में? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। इतने में कबीर बोलते हैं, जी भाग्यवान सुनती हो, एक दिया लाओ। जब वो दिया लाते हैं और रखते हैं, और सूरज भगवान सर के ऊपर, खूब धूप है, उजाला है, दिया उसके सामने रख देते, जलाकर चुपचाप चली जाती है। फिर बोलते हैं, क्या मूर्खतापन है, कभी तो नमक डाल के दूध में, तो कभी दिया धूप में, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं। बोले, अभी समझ में नहीं आया? नहीं, बोले समझाओ। जब उन्होंने गलती की तो मैंने कुछ नहीं बोला, और जब मैंने दीपक बुलाया तो उन्होंने भी सवाल नहीं किया कि पागल तो नहीं हो गए, छटक तो नहीं गए आपका, कि इतनी धूप है, उजाला है, उसके बाद दीपक की क्यों जरूरत पड़ी। तो सामंजस्य की बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जाए कि भगवान, सवाल भी होता है, मैं इस मंच के माध्यम से परिवार से लेके, समाज से लेके, भगवान से लेके, देश से लेकर सबकी बातें करने आया हूँ। अक्सर सवाल पूछते हैं लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग, पढ़ जाते, बड़े हो जाते, भगवान कहाँ है। उनसे मेरा एक सवाल है, अगर वो दूध का पात्र में दूध भरकर लाए और कोई पूछे कि इसमें मक्खन कहाँ है, घी कहाँ है, तो वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार लेकिन है, उसमें दूध में मक्खन भी है, घी भी है, सब है, लेकिन दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार हमें भगवान नहीं दिखाई देते। और फिर और सवाल करते, भगवान किस ओर देखते हैं? अब ये उजाला है बल्ब का, किधर देखते हैं? सब दूर है भगवान का उजाला। भगवान क्या करते हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हो तो मैं वहां बैठ सकता हूँ, आप इधर आ सकते हो। तो भगवान किसी को राजा को, रंग को राजा बना सकते हैं, वो भगवान की कृपा है, और इसे मानना चाहिए। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, उनको समझाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं, तो उसको कोसो मत, उसे समझाओ। आज मैं तरुण सोने, जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन की दुकान खोली है, बड़े सौभाग्य की बात है, उनके लिए तालियां बजाई दीजिए कि उन्होंने हौसला बढ़ाया। ऐसे हर युवक को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा भी बैठी है, आज ये पढ़ रही है, उनको अगर ऐसा मन में ठान के बैठी कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। हमारा देश में जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश में, और सभी को जॉब मिलना संभव नहीं है। गिने चुने लोग जाते हैं जो मेहनत संघर्ष करते दिन रात। ऐसे नहीं कि आप नहीं जा सकते, जा सकते, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो वहाँ रुकना नहीं है। अगर आज सचिन तेंदुलकर दिन रात मेहनत नहीं करते, वो 10th भी पास नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी, आप देख लो, जितने लता मंगेशकर, मुकेश अंबानी, इनके घर, मुकेश अंबानी के घर तो अच्छे 18 घंटे, 20 24 घंटे पढ़ाई करने वाले इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उद्योग में काम कर रहे हैं, तो कौन बड़ा? तो अपने दिमाग का यूज करो, अपने माइंड का यूज करो। और जो लड़कियां हैं उनके लिए सिलाई मशीन से भी तैयारी कर लो, ब्यूटी पार्लर की तैयारी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। गांव में आप छोटे छोटे उद्योग खोलो, दूध डेयरी, दुकान किराना, और ऐसे जूते चप्पल